He's not You in the going tights, anywhere. don't move! You serious? Who are you? No one seems to grasp the concept of the mask. Freeze! हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो एक चीज़ जो स्पाइडरमैन को यूनिक बनाती है, उसका ह्यूमर। स्पाइडी एक ऐसा हीरो है जो विलन्स को मारने से ज़्यादा उनके साथ मजाक करता है। What are you? You a cop? Really? You seriously think I'm a cop? Cop in a skin-tight red and blue suit. You know, you've got a mind of a true scholar, sir. तो क्या है इस यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर का राज और कैसे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने इस अंदाज को सबसे बेस्ट पोर्ट्रे किया है? इसलिए अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Hey, I'm sorry. I'm running a bit late. I got stuck in some traffic. कॉमिक्स के शुरुआती दिनों में सुपर हीरोज एकदम परफेक्ट और सीरियस होते थे। सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज खुद पर प्राउड होते थे और सब कुछ सीरियस तरीके से लेते थे। लेकिन फिर आया स्पाइडरमैन, एक टीनेजर जो एकदम रिलेटेबल और थोड़ा सा क्लमजी था। स्टैनली ने इस कैरेक्टर को एक नए अंदाज में सोचा, एक ऐसे हीरो की तरह जो अपनी नर्वसनेस और इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए हंसाता था। मुझे लगता है कि स्पाइडरमैन की अर्ली कॉमिक्स में ह्यूमर सिर्फ एक मजाक नहीं था। आई थिंक ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी थी। इमेजिन करो, एक नॉर्मल सा टीनेजर जिसे न्यूयॉर्क जैसे शहर में अपनी पावर्स को समझने का टाइम भी नहीं मिल रहा और उसके सामने इतने बड़े बड़े विलन्स। तो पीटर का जोक्स मारना सिर्फ उसका अपने आप को काम करने का एक तरीका था। जैसे जैसे नए राइटर्स आए, पीटर पार्कर का ह्यूमर और भी कॉम्प्लेक्स होता गया। कॉमिक्स के डिफरेंट आर्क्स में स्पाइडरमैन का ह्यूमर अलग अलग स्टेजेस में देखा गया, जिसमें उसने कभी सीरियस इश्यूज को लाइटली लिया और कभी अपने दुश्मनों को इमोशनली प्रोवोक किया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू नंबर 3 में स्पाइडी का पहला एनकाउंटर डॉक्टर ऑक्टोपस के साथ होता है और वो जोक्स मारते हुए अपने फेयर को छुपाने की कोशिश करता है। ये मोमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का फर्स्ट मेजर विलन एनकाउंटर था। जहाँ सैम रेमी की ट्रिलॉजी में टोबी मैguire के स्पाइडरमैन में ह्यूमर बहुत सटल था और सीरियस टोन रखने की कोशिश की गई थी। ये अप्रोच कॉमिक्स के अर्ली एरा को ट्रिब्यूट था जिसमें ह्यूमर लिमिटेड था। Looks uncomfortable. It gets kinda itchy. जहाँ टॉम हॉलैंड का पोर्ट्रेल एक यंग, प्लेफुल और थोड़ा चाइल्डिश स्पाइडरमैन दिखता है जो हर सिचुएशन में जोक्स मारना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो ओवर द टॉप भी लगता है। यहीं भी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का बैलेंस दिखता है। वो मैच्योर और एजी है और उसके जोक सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि विलन्स को प्रोवोक करने और इंटिमिडेट करने के लिए भी होते हैं। तो जैसे हम एमसीयू में देखते हैं कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हर मोमेंट को एक कॉमिक रिलीफ बना देता है, लेकिन एंड्रू गारफील्ड के वर्जन में हम देखते हैं कि उसका ह्यूमर थोड़ा और डार्क और एजी है। देयर आर सम हिलेरियस मोमेंट्स, जैसे जब वो कार थीफ के साथ मजाक करता है और उसका पूरा ईगो डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सिर्फ एक फनी मोमेंट नहीं बल्कि एक इंसाइट है स्पाइडरमैन की साइकोलॉजी का। एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का ह्यूमर उसका कोपिंग मैकेनिज्म है जो उसके इंटरनल पेन और गिल्ट को रिफ्लेक्ट करता है। वो जोक करता है अपने इमोशंस को मास्क करने के लिए और ये एस्पेक्ट उसके कैरेक्टर में डेप्थ और रिलेटेबिलिटी ऐड करता है। अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के कार थीफ वाले सीन में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन चोर को साइकोलॉजिकली आउटस्मार्ट कर देता है और ये पोर्ट्रेयल कॉमिक्स के स्पाइडी से बहुत सिमिलर है। जहाँ दूसरी मूवी के ओपनिंग सीन की बात करें तो वो एलेक्सी को चेस करते हुए जोक्स क्रैक करता है और यहाँ वो अपने कॉन्फिडेंस को शो केस करता है। वहीं पे ग्वेन की डेथ वाला सीन एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है जिसमें ह्यूमर कम हो जाता है और पीटर अपने पेन को ओपनली फेस करता है। यहाँ पे गारफील्ड के स्पाइडरमैन की मैच्योरिटी लेवल और सेल्फ रिफ्लेक्टिव साइड देखने को मिलती है। स्पाइडरमैन का ह्यूमर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं बल्कि ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी बनाता है। एक हीरो जो सीरियस होने के बावजूद कभी कभी अपने पेन को हंसते हुए छुपाता है, उस पर हर फैन रिलेट कर सकता है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं और स्पाइडरमैन का ह्यूमर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी उन स्ट्रगल्स को भगाने के लिए एक छोटी सी स्माइल या फिर एक लाइट हार्टेड मोमेंट ज़रूरी होता है। पीटर पार्कर के जैसे हम भी अपनी वीकनेसेस और इनसिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करके उन्हें एम्ब्रेस कर सकते हैं और लाइफ के हर चैलेंज को थोड़ा हंसी मजाक करके फेस कर सकते हैं। लेकिन गारफील्ड के स्पाइडरमैन ने ह्यूमर को सिर्फ एक हंसी मजाक तक की लिमिट नहीं दी बल्कि उसे पीटर के कैरेक्टर का इंटीग्रल पार्ट बनाया। वो जो भी जोक्स मारता है
वो सिर्फ मोमेंट को लाइटन नहीं करते बल्कि उसके अंदर के इमोशंस और फियर्स को दिखाते हैं। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक इमोशनल और इम्पैक्टफुल लेगेसी छोड़ के गया है, जो कॉमिक्स के ट्रू एसेंस को स्क्रीन पर लाने में कामयाब हुआ। Somebody's been a bad lizard. सो ये था स्पाइडरमैन की ह्यूमर का रियल इम्पैक्ट और क्यों एंड्रू गारफील्ड ने इसके एसेंस को सबसे अच्छे तरीके से कैप्चर किया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड कमेंट्स में बताना कि तुम्हें कौन सा स्पाइडरमैन सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यार हर स्पाइडरमैन में कुछ ना कुछ यूनिक और इंस्पायरिंग है जो हमें लाइफ में थोड़ी हंसी और होप देता है।